प्रिय विद्यार्थियों सभी को नमस्कार। आज हम 10वीं कक्षा के राजनीति विज्ञान के चौथे पाठ को पढ़ेंगे, जिसका शीर्षक है जाति, धर्म और लैंगिक मसले। आपने पिछले वीडियो में पाठ 3 में, जिसका शीर्षक लोकतंत्र और विविधता था, उसमें किस प्रकार से समाज में विविधता लोकतंत्र को मजबूत करती है और किन परिस्थितियों में वही विविधता यदि विखंडन का रूप ले ले तो लोकतंत्र कमज़ोर होता है। इसको आपने पढ़ा होगा, आपने उसको समझा होगा। तो ये सामाजिक विविधता का ही एक रूप है। भारत जैसे विशाल लोकतांत्रिक देश में विभिन्न जातियों और धर्मों के लोग रहते हैं। उनके भिन्न भिन्न पंथ हैं, भिन्न भिन्न विचारधारा है। तो ये जो सामाजिक विविधता है, यह लोकतंत्र के लिए किसी प्रकार का कोई खतरा नहीं होती। लेकिन जब यही विविधता विभाजन अथवा विखंडन का रूप ले लेती है तो उससे हमारा लोकतंत्र कमज़ोर होता है। इस पाठ में सामाजिक विभाजन और भेदभाव वाली 3 असमानतापूर्ण जो असमानताएं हैं, जिसमें जातिगत व्यवस्था है, धर्म पर आधारित राजनीति है या धर्म का विखंडन, या अलग अलग धर्मों के मानने वाले लोग किस प्रकार से अपने धर्म को श्रेष्ठ बताने के लिए दूसरे धर्म का अपमान करते हैं, उसके बारे में। और तीसरी सबसे बड़ी समस्या लैंगिक मसला, उसके ऊपर हम चर्चा करेंगे कि किस प्रकार से जाति, धर्म और असमानता किन कारणों से ये पैदा होती है और राजनीति पर इसका क्या प्रभाव पड़ता है, उसकी इस पाठ में चर्चा की जाएगी। लेकिन आज के इस वीडियो में केवल मात्र जो हमारा मुख्य विषय है लैंगिक मसले, उसके ऊपर आपसे चर्चा की जाएगी कि किस प्रकार से समाज में जो लैंगिक असमानताएं हैं, उसके कारण हमारा समाज, हमारा देश, हमारी राजनीति किस प्रकार से कमज़ोर होती है, उसके ऊपर आज हम चर्चा करेंगे। विद्यार्थियों, जैसा कि पाठ का शीर्षक है जाति, धर्म और लैंगिक मसले, तो आज इसके पहले भाग में हम लैंगिक मसलों के ऊपर बात करेंगे। लैंगिक मसले क्या होते हैं, किस प्रकार से लैंगिक असमानता के कारण आज भी महिलाओं की स्थिति बदतर है, इसके ऊपर बात हम करेंगे। जैसे कि आपके सामने ये 2 चित्र दिए गए हैं। दाईं ओर के चित्र में एक महिला दोनों मुट्ठियां बंद करके अपने अधिकारों के लिए दोनों बाजू ऊपर किए हुए हैं और साथ में ऊपर लिखा है, As long as women are not free, people are not free. As long as women are not free, people are not free. जब तक महिलाएं स्वतंत्र नहीं होंगी, लोग स्वतंत्र नहीं होंगे। और बाईं ओर के चित्र में आप देख रहे हैं लैंगिक मसले, जिसमें कुछ बिंदु दिए गए हैं। सबसे पहला बिंदु लैंगिक विभाजन है, दूसरा श्रम विभाजन, तीसरा समाज में महिलाओं की स्थिति, चौथा भ्रूण हत्या, पांचवा घरेलू हिंसा, छठा नौकरी में अनुपात / शिक्षा, सातवां लैंगिक मसले और राजनीति, आठवां पारिवारिक कानून, नौवां नारीवाद और 10वां है महिला संरक्षण। तो जैसे कि लैंगिक मसले, आपने सबसे पहले लिखा हुआ लैंगिक मसले, लिंग के आधार पर जो लिंग से संबंधित जो मसले होते हैं उनको लैंगिक मसले कहते हैं। आपने हिंदी में व्याकरण में लिंग पढ़ा है, जिसके 2 भेद हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग, अर्थात पुरुष और स्त्री। तो किस प्रकार से लिंग के आधार पर समाज में भेदभाव हो रहा है, बहुत समय पहले से शुरू से हो रहा है और आज भी जारी है। महिलाओं की समाज और राजनीति में
क्या स्थिति है, उनके साथ किस तरह का भेदभाव होता है, इस पर हम चर्चा करेंगे। सबसे पहला बिंदु हमारा लैंगिक विभाजन। समाज में, परिवार में पुरुष और स्त्री का जो एक विभाजन है, उनके अलग अलग काम, उनके साथ अलग अलग व्यवहार, महिलाओं के साथ अन्याय, ये एक हमारी एक सामाजिक व्यवस्था, पारिवारिक व्यवस्था शुरू से बनाई गई। श्रम विभाजन में महिलाओं को काम के विषय में भी उनके साथ भेदभाव हुआ। महिलाओं को केवल मात्र घर की चारदीवारी के अंदर बंद रखा गया और घर के काम करना, बर्तन साफ करना, कपड़े साफ करना, जितने भी घरेलू काम होते हैं वहीं तक महिलाओं को सीमित रखा गया। गृहस्थी के काम करना और बच्चों का पालन पोषण करना, यही महिलाओं का काम है, यही उनकी जिम्मेदारी है, ऐसा उनके ऊपर थोपा गया। और पुरुषों के मन में एक बात घर कर गई शुरू से ही कि महिलाएं केवल घर के काम ही करेंगी। उनको बाहरी कामों से वंचित किया गया। जितने बाहर का नौकरी पेशे के काम हैं, ऑफिस में जाना है, ये पुरुषों ने अपने हाथ में ले रखा था। हालांकि आजकल स्थिति बदली है, महिलाओं की स्थिति इतनी बदतर तो नहीं है। आज महिलाएं भी पुरुषों के साथ बाहर काम कर रही हैं, लेकिन फिर भी यदि हम उसका अनुपात देखते हैं तो अभी भी महिलाएं बहुत पीछे हैं। पुरुषों के मुकाबले उनको नौकरी में कम वेतन मिलना, ज़्यादा काम लेना, ये भी उनके साथ अन्याय है। अगले बिंदु में समाज में महिलाओं की स्थिति। तो समाज में आज भी महिलाओं की स्थिति पुरुषों के बराबर नहीं है। उनकी स्थिति वर्तमान में भी पुरुषों से बदतर है। आज भी उन्हें बराबरी के अवसर नहीं हैं। और इसका सबसे बड़ा कारण है कि शुरू से महिलाओं को शिक्षा से वंचित रखना। जब स्त्रियां, महिलाएं शिक्षित नहीं हैं तो उनके साथ भेदभाव होगा, और जो हो रहा है। और जो अगला हमारा बिंदु है, भ्रूण हत्या। बेटी को जन्म से पहले ही मार देना। कारण सीधा सा है, लड़का पाने की इच्छा। देश के ज़्यादातर भागों में लोग लड़की की जगह लड़के के जन्म को अच्छा समझते हैं, क्योंकि वे सोचते हैं कि लड़के से हमारा खानदान बढ़ेगा। और इसी चाहत में वे लड़की का गर्भपात करवा देते हैं। और यही कारण है कि देश में लिंग अनुपात कम हो रहा है। – 2011 की जनगणना के अनुसार देश में पुरुष और महिलाओं का अनुपात 1000 पर 940 है। 940 का मतलब हुआ यदि 1000 लड़के पैदा हो रहे हैं तो लड़कियां 940 ही हो रही हैं। यदि 1000 पुरुष हैं तो महिलाएं केवल 940 हैं। यहाँ भी असमानता है और कारण सीधा सा है, भ्रूण हत्या, लड़कियों को जन्म से पहले ही मार देना। अगला विषय है घरेलू हिंसा। लड़कियों के साथ, महिलाओं के साथ घरेलू हिंसा होती है, उनका शोषण होता है, बलात्कार जैसे घिनौने अपराध होते हैं। भारत में महिलाओं का काफ़ी शोषण हो रहा है। स्त्रियों के प्रति अनेक अपराध होते हैं। दहेज उत्पीड़न है,
हत्याएं हैं, बलात्कार है, गाली गलौज है, पिटाई है, वैवाहिक हिंसा है, जिसकी शिकार लगातार महिलाएं हो रही है। उनको प्रताड़ित किया जा रहा है। जब हम शिक्षा की बात करते हैं, महिलाओं को शिक्षा से वंचित, लड़कियों को शिक्षा से वंचित किया जाता था, लेकिन सरकार के प्रयासों के द्वारा, शिक्षा विभाग के प्रयासों के द्वारा 2001 से जो सर्व शिक्षा अभियान की मुहिम चलाई गई, उसके बाद राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान की मुहिम चलाई गई, उसके बाद आजकल समग्र शिक्षा अभियान चल रहा है, उसमें बेटियों को शिक्षा के लिए आगे लाया जा रहा है और बेटियां बखूबी अपने कर्तव्य को निभाते हुए हर परीक्षा में लड़कों से आगे जा रही हैं। लेकिन जब हम 2011 की जनगणना की बात करते हैं तो महिला साक्षरता दर 64.6% है, जबकि पुरुषों की 80% से ऊपर है। अब देखिए यहाँ कितना अंतर है। जब तक महिलाएं शिक्षित नहीं होंगी, वे अपने पैरों पर खड़ी नहीं होंगी, तब तक उनके साथ इस प्रकार से अन्याय, शोषण उनके साथ होता रहेगा। इसलिए महिलाओं की शिक्षा अनिवार्य है। अगला, लैंगिक मसले और राजनीति। क्या राजनीति में महिलाओं की स्थिति अच्छी है? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। विधानसभा, लोकसभा और राज्यसभा में यदि महिलाओं की स्थिति देखें, उनका प्रतिनिधित्व देखें, केवल 10% है, इससे अधिक नहीं है। राजनीतिक दल कोशिश करते हैं, बातें करते हैं कि महिलाओं को आगे लाया जाएगा, लेकिन जब टिकट बंटवारे की बात आती है, महिलाओं को इससे वंचित किया जाता है, वहाँ उनको टिकट नहीं दिया जाता। और जब तक राजनीति में महिलाएं नहीं आएंगी, उनको प्रतिनिधित्व नहीं दिया जाएगा, तो वे अपने मसले कैसे उठाएंगी? आगे कुछ हमारे पारिवारिक कानून हैं शादी के लिए, और अलग अलग धर्मों के अलग अलग कानून अपने बनाए हुए हैं, वो भी एक कारण है। अगला जो बिंदु है, नारीवाद। ये नारीवाद क्या होता है? नारीवाद समूह ऐसा समूह है जो पुरुषों और महिलाओं दोनों को समान अवसर तथा अधिकारों पर विश्वास करते हैं, उन्हें एक समान दर्जा दिलाना चाहते हैं। यह नारीवाद है। और उसके बाद महिला संरक्षण की बात है। सरकार ने अनेक प्रयास किए हैं, अनेक कानून बनाए हैं। संविधान के अनुच्छेद 14, 15 और 16 में महिलाओं के साथ भेदभाव वर्जित माना गया, अपराध माना गया है, उसे उचित नहीं माना गया है, जिसमें महिलाओं के संरक्षण की बात की गई है। प्यारे विद्यार्थियों, आपके सामने एक तराजू दिया गया है, जिसके दोनों पलड़ों में एक तरफ पुरुष बैठे हुए खड़े हैं और दूसरी तरफ महिला है। तो ये हमें संदेश देता है, तराजू हमें शिक्षा प्रदान कर रहा है कि किस प्रकार से बराबरी करने के लिए, बैलेंस करने के लिए दोनों को बराबरी का दर्जा मिलना चाहिए। यही स्थिति समाज की है। महिलाओं को उनके अधिकारों से वंचित ना किया जाए, उनको उचित शिक्षा मिले, उचित सम्मान मिले, उचित अधिकार मिले, राजनीति में स्थान मिले, सामाजिक, पारिवारिक और धार्मिक जितने भी हमारे कार्यक्रम हैं उनमें उनको बराबरी का अधिकार मिले, ताकि वह पुरुष के कंधे से कंधा मिलाकर राष्ट्र की उन्नति में अपना योगदान दे सके। यही हमें शिक्षा मिलती है। तो अब हम किस प्रकार से एक बराबरी का वातावरण हम तैयार करेंगे शिक्षा के माध्यम से, इसके लिए सरकार भी प्रयास कर रही है, समाज को प्रयास करने होंगे, हम सभी को प्रयास करने होंगे। धन्यवाद।